मध्य प्रदेश में दतिया उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दावे अब काबू हो गए हैं, ऐसा लगता है। दतिया उपचुनाव जैसे ही कांग्रेस की झोली में आया तब इसे लेकर तरह तरह के कयास भी लगाए जाने लगे। यहां तक कहा जाने लगा कि ये भाजपा की अंदरूनी कलह का नतीजा है। साथ ही दावों के बीच एक दावा और किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि यहां यानी दतिया के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद इस तरह की हार भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह का नतीजा है। हालांकि भाजपा अभी कुछ कहने से बच रही है, लेकिन इसे लेकर डॉक्टर मोहन यादव, जिनके लिए यह चुनाव अहम माना जा रहा था, उन्होंने भी एक कदम पीछे खींचते हुए खुद को बचाव मुद्रा में ला दिया है। सुनिए उनका यह बयान। कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज़्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीटें आज़ादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। उधर दतिया चुनाव की जीत के बाद विपक्ष यानी जीतू पटवारी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए इसे उनका यानी भारतीय जनता पार्टी का अहंकार का नतीजा बताया है। साथ ही उन्होंने सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने लिखा, यदि सब इतना ही आसान होता तो सत्ता की पूरी ताकत, पूरी संगठन, पूरी सरकार तंत्र लगाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी आखिरी चुनाव क्यों हारती, क्योंकि चुनाव संसाधनों नहीं विश्वास से जीते जाते हैं। उधर कांग्रेस से दतिया के विजयी प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार को भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह का नतीजा बताते हुए इस हार का ठीकरा सीधे भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ दिया है। नेताओं ने मिलकर कटवाया है। अगर वो जीत गए तो उनकी टीम तो जबरदस्त खड़ी की थी, नेतृत्व क्षमता इतनी तो उनकी है, तो मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने नया तैयारी कर लेते, लेकिन अपने यहाँ इतना तीखा विरोध हो ऐसा हुआ नहीं, पहली बार हुआ। ये दर्शाता है कि नरोत्तम मिश्रा जी के पास जनता तो उनसे नाराज थी। 2023 में हरा दिया, आज भी नाराज थी क्योंकि उनके रवैये में बदलाव नहीं आया था, लेकिन उनने एक टीम तो जबरदस्त खड़ी की थी, नेतृत्व क्षमता इतनी तो उनकी थी, तो मानना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी ने नया कैंडिडेट उतारा है। देखिए, एक बात तो यह है कि आम जनता उनको जानती नहीं है। आप गाँव में चले जाओ, किसी ने नाम नहीं सुना होगा। शहर में भी 80% लोगों ने नाम नहीं सुना होगा। नाम सुना होगा तो केवल राजनीतिक कार्यकर्ता है। तो इसलिए चुनौती बहुत कमजोर है। और दूसरी चीज ये है, अभी उनकी बातें जब जनता के बीच आएंगी तब और बात है। मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर वो चुने गए, इस टाइम सत्ता है, नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट। उधर भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक है, ऐसा कहने के लिए अब कोई भी तैयार नहीं है। बताया जा रहा है कि पूर्व गृह राज्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अपने ही बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के हार जाने के बाद यह भी कयास लगने लगा है कि कहीं न कहीं इसे लेकर नरोत्तम मिश्रा की उदासीनता भी जिम्मेदार हो सकती है। कारण है कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी इसे लेकर कुछ भी कहने से इनकार न करते हुए हार की समीक्षा और कार्यकर्ताओं पर निगरानी रखने की बात कही है। दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी।
उधर देश की संसद में अभी भी गतिरोध जारी है। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज और छात्रों के बर्बरता को लेकर विपक्ष अभी भी मुखर है और संसद में लगातार प्रदर्शन जारी रखे हुए है। विपक्ष अब भी अपनी मुख्य मांग पर अड़ा हुआ है। उसकी मांग है कि संसद में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को आकर जवाब देना चाहिए। लोकतंत्र का लोकतंत्र में बहस होती है और हम जब बहस छेड़ते हैं तो आपका दायित्व होता है, आपका अधिकार होता है कि उसको रिप्लाई दें। अगर मेरी आर्गुमेंट ठीक नहीं है तो आप कहिए कि तुम्हारा गलत है, मेरा सही है, लेकिन वो अंदर कदम ही नहीं रखते। जब से पार्लियामेंट शुरू हो गया तब से अब तक वो अंदर नहीं है।